आप आज शो ऑफ करोगे तो कल को आप शो ऑफ करने लायक नहीं रहोगे। होंडा सिटी चला रहा हूँ अभी, जिसको मैं पिछले 5 साल से चला रहा हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस आपको जितना जल्दी हो उतना ले लेना चाहिए। एक कंपनी का सीईओ जिसने अपने 20s में ऐसी ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक्स किए जिसकी वजह से आज वो पछता रहे हैं, लेकिन आज वो ही आपको बताएंगे कि क्यों आपको नहीं पछताना है और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको अपने 20s में अवॉइड करनी है। वेलकम टू एपिसोड नंबर 6 विद जितेंद्र ढाका। हेलो सर, वेलकम टू अनदर एपिसोड। हेलो जी, थैंक यू। सर आप अपनी एज बताइए मुझे। मेरी एज है अराउंड 31 राइट नाउ। सर गाइज, मैं एज इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे जानना है कि मैं अपने एज में, मतलब मेरी एज अभी 24 होने वाली है, तो अब मैं अपने एज में क्या क्या फाइनेंशियल मिस्टेक्स नहीं करूँ, क्योंकि आप उस फील्ड से हैं तो आपको ज़्यादा पता है। आपने जो गलतियाँ करी है उसको रिकॉल करके मुझे बताओ कि क्या मुझे नहीं करनी चाहिए गलतियाँ। 20s में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की जो शायद आज मैं दोबारा से 20s में जाता हूँ तो मैं नहीं करूँगा। तो सबसे पहली जो गलती जो मैंने की है, सो एक होता है इमरजेंसी फंड, तो वो हमेशा आपके पास होना चाहिए। मतलब थोड़ा बहुत मैंने मैनेज करके रखा था। समवन टोल्ड मी इन माय लाइक कॉलेज डेज, सो मैंने थोड़ा मैनेज करके रखा, लेकिन उसको और अच्छे से मैनेज किया जा सकता था। दूसरी जो सबसे बड़ी जो गलती है मेरी, जिसका मैं रिग्रेट हमेशा रहेगा मेरे को, दैट इज़ द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने काफ़ी अच्छा इवन कॉलेज टाइम में, कॉलेज के बाद में, इवन टिल डेट आई अर्न अलॉट सम पार्ट ऑफ लाइक अर्निंग साइड में, बट मैंने उसको कभी इन्वेस्ट नहीं किया और राइट जगह पे इन्वेस्ट नहीं किया। दिस इज़ माई मिस्टेक, जो कि मैं शायद दोबारा यदि मेरे को 20s वाला चांस मिले तो मैं नहीं करूँगा। मतलब मुझे ये करनी चाहिए और ये मैं मिस्टेक्स कर रही हूँ गाइस, मैं बता देती हूँ। यस यस, डेफिनेटली ये करना चाहिए। मतलब इमरजेंसी फंड, मतलब 3 महीने का जुगाड़ कर लो। नहीं, आपके पास में एटलीस्ट इतना होना चाहिए। 3 महीने 6 महीने एक पार्ट है, बट इसका प्रैक्टिकली आपके पास 12 महीने का एक फंड होना चाहिए। इससे फायदा आपको ये होता है कि आपको जो सम अनसर्टेनिटीज के डाउट भी कई बार माइंड में आते हैं, आती नहीं अनसर्टेनिटीज, बट आपको कई बार ऐसे लगता है कि यार मेरी जॉब चली गई तो मेरा ये हो गया, तो मेरा ये हो गया, तो उससे आपको ये आ जाएगा कि यार है ना मेरे पास 12 महीने, और 12 महीने में तो कुछ ना कुछ फिगर आउट कर ही लूंगा। तो ये हमेशा सोचना चाहिए इसके अंदर। ठीक है सर, और क्या फाइनेंशियल मिस्टेक्स है, ये तो आपने की है, जो अभी यूथ्स को या फिर मुझे, हमारे एज वाले लोगों को अवॉइड करना चाहिए एंड किसी और चीज पर ध्यान देना चाहिए? यस, तो इसमें एक और चीज़ मैं बताऊंगा। सबसे पहला तो लाइक लोग अर्निंग करना ही 25-26 के बाद में, यानी कॉलेज होता है उसके बाद 2-3 साल कुछ तैयारी व्यारी करते हैं, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। मैं बोलता हूँ जितना जल्दी अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो आप कर दीजिए। इससे आपको 2 फायदे होंगे। ये मैंने भी किया था। एट 17 आई स्टार्टेड अर्निंग। तो आपको यहाँ से 2 फायदे होते हैं। एक तो आप कमाना स्टार्ट कर देते हैं, तो जो कि आपको कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि आपको पेरेंट्स से नहीं लेना पड़ता या कहीं और से मांगना नहीं पड़ेगा। दैट इज वन थिंग। दूसरा चीज है, क्योंकि आप जो वर्किंग स्टार्ट करते हो तो आप लर्निंग स्टार्ट कर देते हो, और जितनी जल्दी गलतियां करके उनको इम्प्रूव कर लोगे, वो आपको हमेशा बेनिफिशियल देंगे। जो 25 की एज में स्टार्ट करके गलतियां करके सीख रहा है, उससे बेटर आप उससे कॉन्फिडेंस में रहोगे उसके बाद में। So this is the biggest advice I want to give the people who are in 20s. And what else sir? और कुछ मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ज्यादा, ओवर स्पेंडिंग, इन सब की बात है, क्योंकि ओवर स्पेंडिंग तो हम ऐसे बताता हूँ। करते हैं। तो सबसे पहला तो पार्ट था अर्निंग वाला। अर्निंग के बाद में सेकंड चीज आती है कि आपने कमाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उस पैसे का करना क्या है। लाइक ओवर स्पेंडिंग वाला एक पार्ट आपने बोला। सो लोगों के पास जैसे पैसा आता है, सब उसके 10,000 रुपए भी उन्होंने कमाए, तो कहाँ खर्च करने हैं भाई? पार्टी करनी है, नहीं करनी है, आपको कपड़ों में कितने खर्च करने हैं, आपको मूवीज में कितने खर्च करने हैं। बजटाइजेशन इज द वन थिंग। आपको हमेशा, आपके पास कितना भी पैसा हो, भले आपके पास 100 रुपए हो, 1000 रुपए, लाख, 10 लाख, करोड़, जितने भी हो XYZ, आपका बजटिंग होना बहुत जरूरी है। 50-30-20 वाला रूल, नॉट 50-30-20। आपको एटलीस्ट इतना रख लो कि मेरे को एक फिक्स कर लो, जो आपको हैप्पीनेस देता है, जो आपकी लाइफस्टाइल में सूट करता है, आप उसको दो। लेकिन उसमें ये श्योर करो कि आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा ही जाएगा, उसको मत भूलो। मतलब उसको स्किप नहीं कर सकते आप। आपका इमरजेंसी फंड यू हैव टू मेंटेन, उसको मत भूलो। उसके बाद में आप देख लो कि आपको पैसा जो आपके पास बच रहा है, कहाँ पर आपको स्पेंड करना है। दिस इज वन थिंग। सो बजटिंग से आपका ओवर स्पेंडिंग और ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पार्ट के अंदर, दैट इज द टैक्सेस और द क्रेडिट स्कोर। ये 2 ऐसी चीजें हैं जो कि आपने, ये 2 ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता। हाँ, लेकिन यदि आपने सही से मेंटेन कर लिया इस चीज को, तो
आपको ना इतने बेनिफिट्स होंगे आगे चल के, क्योंकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी बनेगी तो डेफिनेटली यू विल गेट ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द बैंकिंग प्रोडक्ट्स, वो आपको मिलने लग जाएंगे। दूसरा, आपने टैक्सेस का प्रॉपर करा तो दैट इज अनदर पार्ट ऑफ द बेनिफिट्स टू गेट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। सो ये दो चीजें जो कि 20s में मेरे को नहीं लगता कि मैंने नहीं देखा कि लोग इतना सीरियसली लेते हैं। सर एक्चुअली मैं बैंक साथी में आने के बाद मैंने पहली बार यहाँ पे टैक्स फाइल किया है, एंड सेकंड वन इज कि मैंने पहली बार क्रेडिट कार्ड लिया जिसकी वजह से मेरा क्रेडिट स्कोर बिल्ड हो रहा है। तो यस, मैंने भी इस एज में जाके यहाँ आकर सीखा है। तो डेफिनेटली करना चाहिए इन पे फोकस। मैं बोलता हूँ कि 20s मत बोलो इसको, 20 की एज बोल लो, उसमें स्टार्ट कर देना चाहिए। और उसमें जिसने कर दिया ना वो 30 तक इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हो जाएगा, इतने कॉन्फिडेंस में होगा कि वो बाकी जो नहीं कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में वो काफी अपने आप में नेक्स्ट लेवल पे फील करेगा। सर एक और चीज होती है ना कि हमारे अंदर थोड़ी सी ऐसी चीज होती है कि अगर मैं 50,000 कमाने लग गई हूँ तो बिल्कुल भी मेरा वो ख्याल नहीं आता। सबसे पहला ख्याल आता है कि अब तो इस हफ्ते मेरे को जॉर्डन्स लेने हैं या फिर मेरे को कुछ ऐसा एक्सपेंसिव चीज लेना है। बिल्कुल भी ख्याल नहीं आता कि मुझे कहीं इन्वेस्ट करना है। तो ये सोच तो हमें बचपन से कभी बताया ही नहीं गया ना कि फाइनेंशियल चीजें क्या होती है। बचपन वाली भी एक चीज है, बट बचपन से भी नहीं मिला तो एटलीस्ट यू हैव टू लर्न अबाउट दीज थिंग्स। सो आपका लाइफस्टाइल ऐसे नहीं कि आप पहले 10,000 कमाते थे 50,000, तो लाइफस्टाइल का मीन ये नहीं होता कि आप कपड़े 5 गुना महंगे खरीदने लग गए, ये नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली आपको इंप्रूव करना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर भी, ये डेफिनेटली दीज आर द पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल, और आप डेफिनेटली यू कैन गेट ए लॉट ऑफ रिटर्न्स आउट ऑफ दिस ऑल्सो। बट ऐसा नहीं है कि आप एकदम से ठीक है आपके पास 50,000 आने लग गए तो आपने 40,000 EMI की गाड़ी खरीद ली। मतलब दीज आर वेरी बैड हैबिट्स। सर ये करते हैं लोग। नहीं करने चाहिए प्रैक्टिकली, नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट यू हैव टू थिंक कि मैं क्या इजीली EMI पे कर पाऊंगा, क्या वो EMI का जिस दिन 10th को जब मैसेज या 9th को मैसेज आता है 10th को कटती है, तो आपको थोड़ा सा भी आपका BP ऊपर नीचे होगा या नहीं होगा। यदि वो हो रहा है तो डेफिनेटली आपको नहीं लेना चाहिए, और वो नहीं हो रहा, बहुत इजी वे में जा रही है, आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता EMI कटने का, तो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप छोटा ले लो ना, क्या दिक्कत है, गाड़ी में जाना है या बाइक पे जाना है, छोटी ले लोगे बड़ी ले लोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका एक और पॉइंट है कि आप कभी ना सोसाइटी को, आप अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए कभी कुछ मत कीजिए। सर इस एज में यही तो होता है कि शो ऑफ वाली जो चीजें सिखाई जाती है। आप आज शो ऑफ करोगे तो कल को आप शो ऑफ करने लायक नहीं रहोगे। सर एक एग्जांपल दे दो आप इसको कि आपने ग्राउंड, आप जब इस एज में थे, आप मान लो आप 23 की एज, मतलब 17 से कमा रहे थे, 23 तक तो आपने अच्छा खासा कमा लिया होगा। तो आप बैंगलोर कब आए सर? नहीं, बैंगलोर में 2 साल पहले आया। 2 साल पहले, ठीक है सर। अगर आप उस समय बैंगलोर आते तो आप कितना खर्च करते अभी के, उससे बताइएगा कि अभी जो जितनी महंगाई चल रही है उस मैं बताता हूँ। मैं आई एम अर्निंग इनफ फ्रॉम 17, लाइक एक साल मैंने कुछ खास नहीं कमाया था। इन द फर्स्ट 6 months आई अर्न अराउंड ओनली 15,000। सर तो अर्निंग की बात मत करिए, आप बोलिए कि आप कितना खर्च करते हो उस वक्त बैंगलोर आके। सो यस, बैंगलोर आके अभी भी मैंने ऐसा कुछ बदला नहीं है अपने आप में, लाइक सोसाइटी में घर है सर आपका। नहीं, दैट इज डिफरेंट पॉइंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट, दैट इज नॉट एक्सपेंसेस एक्चुअली। एक्सपेंसेस क्या हुआ था कि मैं होंडा सिटी चला रहा हूँ अभी, जिसको मैं पिछले 5 साल से चला रहा हूँ, जबकि उससे पहले लाइक पहली गाड़ी मैंने ली, लाइक कुछ सेकंड हैंड गाड़ी ली थी, उसको मैंने 6 महीने बदल लिया। उसके बाद मैंने नई गाड़ी ली, 2 साल में फिर बदल लिया, ठीक है। फिर एक और गाड़ी ली, उसको मैंने फिर 2 साल में बदल लिया। बट अभी मैं 6 साल से चला रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये समझ आ गया कि ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए ऐसा कुछ वैल्यू एडिशन वाला नहीं रहेगा। यदि वैल्यू एडिशन समझ आएगा, डेफिनेटली आई कैन इम्प्रूव दैट पार्ट ऑल्सो, आई एम कैपेबल टू दैट, बट मैं नहीं कर रहा हूँ। सो दैट इज अगेन बोलूँगा कि एक फाइनेंशियल साइड में एक समझ आ गई, उसके कारण नहीं कर रहा। सोसाइटी वाला पार्ट है तो दैट इज मेरे को लगता है कि दैट इज गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आई एम लर्निंग लॉट फ्रॉम दोज पीपल। वहाँ पर काफ़ी अच्छे लोग रहते हैं, खाने के अंदर डेफिनेटली इन्वेस्ट करते हैं, हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं, और वो करना चाहिए आपको। सर तो मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं बताती हूँ कि आई हैव अ फ्रेंड जो ही इज अर्निंग अराउंड आई थिंक 35 to 40 के, एंड उसने 20,000 इन्वेस्ट करा है उसने अपने 1 BHK फ्लैट लेने में इन कोरमंगला। एंड ऐसा नहीं है कि उसको ऑफिस कोरमंगला में, बट उसको ऐसा जगह चाहिए था जहाँ पे शोर शाबा हो एंड सब कुछ हो। तो 20K ही इन्वेस्ट इन दैट, एंड उसकी ऐसी लाइफ है कि वो क्रेडिट कार्ड पे ही जीता है। ये गलत मतलब इतने खर्चे, जैसे सैलरी आती है 70% ऑफ द अमाउंट गोज टू क्रेडिट कार्ड। ये तो 30-40 के कमाने वाले हैं। मेरे कनेक्ट में कुछ ऐसे लोग हैं, या मेरे फ्रेंड्स के ब्रदर सिस्टर ऐसे कुछ हैं जो कि 1 लाख रुपए 70-80,000 और ऐसा कुछ कमाते हैं, बट वो फिर भी घर से पैसा मांग लेते हैं एंड में कि हमें थोड़ा सा और चाहिए, हमारा काम नहीं चल रहा। तो ये एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट द हैबिट। आपको पैसा डेफिनेटली आपको मैनेज करना चाहिए। आपके पास यदि 1 लाख रुपए आप कमा रहे हो तो आपको मिनिमम, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आपका 20,000 एटलीस्ट यू हैव टू इन्वेस्ट इन SIPs या
इक्विटी और कहीं भी आप इन्वेस्ट करो, डेफिनेटली आप प्रॉपर्टी तो बाई नहीं कर सकते, बट यू कैन इन्वेस्ट सम स्मॉल पोर्शन इन इक्विटी एंड अदर इमरजेंसी फंड्स, ये आपको करना चाहिए। एक और एडवाइस जो मैं देना चाहूँगा, जो मैंने गलती की है, टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, ये हमेशा हमेशा जितना जल्दी ले लोगे, सो टर्म इंश्योरेंस का बहुत इजी सा फंडा है कि उसको आप जितनी जल्दी लोगे तो उतना प्रीमियम कम आएगा, और ये पूरी लाइफ जब तक आप टेन्योर ले रहे हो तब तक आपका प्रीमियम हमेशा सेम रहेगा, यानी वो बढ़ने वाला नहीं है। बस तो मैंने हेल्थ ये टर्म इंश्योरेंस सबसे पहली बार इन व्हेन आई वाज एट 24 तब मैंने लिया था, 2 साल प्रीमियम दिया, फिर मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद फिर मैंने जब 28 का हुआ तब फिर से लिया, तब तक उतने ही अमाउंट की टर्म इंश्योरेंस का महंगी हो गई, प्रीमियम था वो अराउंड 60% अप हो गया, और मैं अभी भी उसको पे कर रहा हूँ। फिर मैंने एक और अभी लिया, जस्ट लास्ट ईयर लिया, उसका प्रीमियम उससे भी डबल आ रहा है। तो ये मैंने गलती की, यानी लाइफ टाइम यदि बात करूंगा तो कम से कम मैं 10 लाख रुपए इसके अंदर लॉस कर दूंगा, जो कि मतलब अगर मैं 20 साल की हूँ और मैं कमाने लगी तो मुझे ले लेना चाहिए, डेफिनेटली लेना चाहिए। मतलब मैं हर एक पर्सन जो कि कमा रहा है, यानी उसके कुछ क्राइटेरिया, आई थिंक जो भी आपकी इनकम है उसका 20x ही मिलेगा आपको, बट वो तो एटलीस्ट ले लो, तो कि उसके ऊपर आपका प्रीमियम कम लगेगा और वो लाइफ टाइम कम लगेगा। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस आपको जितना जल्दी हो उतना ले लेना चाहिए। कोविड से सबको समझ में आ गया कि हेल्थ इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट। या डेफिनेटली दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप 10 साल में प्रीमियम दोगे, आपका एक बार भी काम आ गया तो आपका उससे डबल कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाएगा। तो ये एक मस्ट एडवाइस बोलूंगा मैं कि जो करना ही करना चाहिए इस टाइम पे। और सर इसके अलावा कई बार तो जैसे हम लोग जो हैं वो सोचते नहीं है लोन वोन लेने पे, कई लोग फोन से लोन ले लेते हैं, फोन ऐप से लोन लेते हैं, आजकल के यूथ्स जिन्हें पता नहीं BNPL क्या होता है, ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर देते हैं। तो इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे और उनको लेना चाहिए क्या ये सब? यार देखो, ये मेरी भी हैबिट थी, तो मैं क्या करता था, कोई भी प्रोडक्ट लेता था तो मैं मेरे को ऐसे लगता था कि थोड़ा सा तो इंटरेस्ट लग रहा है, EMI पे ले लेता हूँ। बट आई रियलाइज दिस पॉइंट एट द टाइम ऑफ कोविड, जब मेरे पास कम से कम 10 EMI चल रहे थे मेरे क्रेडिट कार्ड से, जबकि मेरे पास पैसा होता था, फिर भी मैं EMI लेने में थोड़ा पता नहीं क्यों मजा आता था। सर वो ह्यूमन नेचर है आई थिंक, क्योंकि मुझे भी वैसे देख के लग जाता कि अरे ठीक है, हाँ थोड़ा सा तो लग रहा है, लाइक थोड़ा सा तो लग रहा है, बट होता क्या था कि जो पैसा मेरे पास पड़ा होता था उसका भी मैं उतना रिटर्न निकाल नहीं पाता था, जो कि मैंने कभी रियलाइज नहीं किया। तो कोविड में ये चीज़ समझ आई। आज के दिन मेरे पास मुश्किल से आई थिंक बहुत छोटी मोटी EMI होंगी, मेरे पास कोई ऐसा लोन नहीं है। लोन लेना कुछ गलत नहीं है, बट एटलीस्ट यू हैव टू थिंक कि आप लोन लेना क्यों है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोन मत लीजिए। क्रेडिट कार्ड इज अ बैड लोन, राइट? अगर क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट चार्ज करने लगता है, क्रेडिट कार्ड पे देयर आर 2-3 थिंग्स। को क्रेडिट कार्ड पे एक होता है कि उसका पेमेंट डिले करते हो तो 36 to 42%। एक होता है उसे EMI बनाते हो तो आई थिंक दैट इंटरेस्ट रेट इज अंडर 18%, सो दैट यू कैन यूज यदि आपको सच में रिक्वायरमेंट है तो। अदरवाइज नहीं कि मेरे को आजकल तो पार्टीज, आजकल ट्रेवल के ऊपर लोन होने लग गए, भाई वो तो मत लो कम से कम। तो बैड लोन। इसके साथ में एक और एडवाइस जो मैं देना चाहूंगा इस यूथ को, एटलीस्ट जो मैंने, ऐसा नहीं है मैंने गलती की है, ये यूटिलाइजेशन मैंने किया है कि एटलीस्ट स्पेंड some part of your income in the skills। So ये आपको जो कंपाउंडिंग और इसका जो ROI रहेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहेगा, इससे बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस एज में केवल का कहीं नहीं निकल सकता। So what type of skills we should invest in? स्किल्स यार मल्टीपल स्किल्स। सो आपको क्या करना चाहिए, सपोज कि आप कहीं भी करियर बनाना चाहते हो, तो पहले क्या होता था, एक स्किल किसको आती है ना वो अपनी लाइफ निकाल सकता था, बट इन दिस टाइम ना इंडस्ट्री ऐसे ऐसे चेंज होते हैं कि आप एक चीज पे नहीं कर सकते, एक चीज पे रिलाई नहीं कर सकते। तो एक चीज तो आपकी होनी चाहिए सुपर सॉलिड, उसमें तो डीप बन जाओ कि उसके रिलेटेड कोई कोर्सेज आपको लेना है, इतना समझ लो कि आपको कोई टक्कर नहीं दे पाए, बाप बन जाओ उसके। दूसरी जो स्किल्स है इसके अंदर कि आप इसके अराउंड 10 स्किल्स और फिगर आउट करो। आप छोटे छोटे कोर्सेज लो, अराउंड 2 months 3 months 4 months, आपको उन सारी स्किल्स का 10% आना चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो कि आप सपोज किसी से बात कर रहे हो तो आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब मेरे को आता नहीं है, या कल को रिक्वायरमेंट आ गई तो आपको आता नहीं है, आप अडोप्ट नहीं कर सकते कि मेरे को तो आता ही नहीं है। ये पॉइंट कभी नहीं आना चाहिए। लाइक AI, जैसे अभी AI इंट्रोड्यूस हुआ, अगर मुझे थोड़ा भी नहीं पता तो फिर मैं डम कहलाऊंगी एकदम से। तो इन चीज़ों में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें आप कर सकते हो, लाइक मैंने जो स्पेंड किया है, सो मैंने बहुत सारे कोर्सेज लिए, मैंने बहुत सारी बुक्स रीड की है, डॉक्यूमेंट्रीज देखी है, मैंने पैसे दे के मूवीज़ देखी हैं। तो हमेशा मैं आज भी मूवी और ये जहाँ भी लाइक TV साइड में स्पेंड करता हूँ तो मेरा हमेशा होता है कि उससे कुछ लर्निंग आनी चाहिए, अदरवाइज आई एम नॉट स्पेंडिंग माई टाइम इन द मूवीज। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। अगर मजा आया, पार्ट 2 चाहिए इसी का कि और कौन सी फाइनेंशियल मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है, तो प्लीज कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलो।